स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक हो न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड। आज हम लोग जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। तो फेडरिक मिशनर फेडरिक मिशनर एक वैज्ञानिक थे। फेडरिक मिशनर ने डीएनए के बारे में बताया था। फेडरिक मिशनर ने किनके बारे में बताया? डीएनए के बारे में बताया। और डीएनए जो है यह एक प्रकार का बहुलक जैव अणु है। ये क्या है? बहुलक जैव अणु है जिसमें, ठीक है, जिसमें कई प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। कई अन्य प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं। अगर न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कहें तो न्यूक्लिक अम्ल ही हमारे आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता है। दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो न्यूक्लिक अम्ल करता है, जो कहाँ मौजूद होता है? तो डीएनए में। साथ ही साथ यह कोशिकाओं का ढांचा भी बनाते हैं। यानी ये कोशिकाओं का एक क्या बनाएंगे? संरचना बनाते हैं, ढांचा भी बनाने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है यानी न्यूक्लिक जो अम्ल है, एसिड है, इसका दो काम है। सबसे पहले तो आनुवंशिक गुण यानी कि जेनेटिक ट्रांसफर करना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम। और दूसरा इनका काम होता है सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिकाओं का ढांचा बनाना, सेल स्ट्रक्चर। ये दो महत्वपूर्ण इनका काम है। उसके बाद कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं तो सभी जीवों में मौजूद होते हैं। ये सभी जीवों में होते हैं। साथ ही साथ वायरस में भी होते हैं। जो विषाणु होता है उसमें भी न्यूक्लिक एसिड मौजूद होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, चलिए इनके बारे में बताते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुगर और एक को कहते हैं बेस। ठीक है, शुगर और एक को कहते हैं बेस। शुगर दो प्रकार किसमें होंगे? एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। एक हो गया डीएनए, दूसरा आरएनए। अगर बेस का बात करें तो बेस भी दो प्रकार के होते हैं। बेस भी कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है pyrimidine और एक होता है प्यूरिन। एक क्या होता है? प्यूरिन। तो ये क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए होता है, जो हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। और वहीं हम लोग बेस का बात करें तो बेस में pyrimidine होता है और एक प्यूरिन होता है। तो ये बेस क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड में मौजूद क्या है? एक क्षार है। न्यूक्लिक एसिड में क्या है? एक क्षार है जिसका नाम हेट्रोसाइक्लिक, जिसका नाम क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, एरोमेटिक मिश्रण होते हैं। एरोमेटिक मिश्रण होते हैं, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक मिश्रण होते हैं जिसमें इन परमाणु की अधिकता होती है। जिसमें
N परमाणु की क्या होती है? अधिकता, यानी कि नाइट्रोजन परमाणु इसकी क्या रहती है? अधिकता होती है। यहाँ पे बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पिरिमिडिन, दूसरा होता है प्यूरिन। तो पिरिमिडिन में अगर बात करें तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, यानी 3 टाइप्स। पहला होता है थाइमीन, जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है यूरेसिल, इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और थर्ड होता है साइटोसिन, साइटोसिन, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। वही अगर हम लोग प्यूरिन का बात करें तो प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडेनिन, एडेनिन, जिसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। वहीं पे बात करें ग्वानिन, ग्वानिन, जिसे हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग डीएनए का बात करें, चलिए यहाँ पे भी हम लोग आते हैं कि डीएनए, तो डीएनए में कुल 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है थाइमीन, पहला क्या होगा? थाइमीन, जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं। वही दूसरा अगर बात करें तो सेकंड होता है साइटोसिन, साइटोसिन, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। थर्ड में होता है एडेनिन, एडेनिन, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और फोर्थ में होता है ग्वानिन, जिसे कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। अगर आरएनए में अगर बात करें तो आरएनए में भी 4 टाइप होते हैं। आरएनए में कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। पहला टाइप होता है यूरेसिल, पहला क्या होता है? यूरेसिल, यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है साइटोसिन, साइटोसिन, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद होता है एडेनिन, एडेनिन, जिसे ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है ग्वानिन, ग्वानिन, जिसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम लोग डीएनए, आरएनए, ये थाइमीन, यूरेसिल, ये सब पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो यहाँ से न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक हम लोग का हो जाता है कंप्लीट। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।